जब कोई और समाज के लोग होते, जब वो अल्पसंख्यक समाज का होता, जब वो मौर्य के साथ हुआ, वह अगर ब्राह्मण समाज के साथ हुआ होता तो ठीक दूसरे दिन बुलडोजर भी चलता, प्रशासन भी पहुंचता, कमिश्नर भी पहुंचते और डीएम साहब तो रात को 12 बजे भागे भागे पहुंचते। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम शास्त्री घाट पे आए हुए हैं। आज स्वर्गीय मुन्नीलाल मौर्य जी का श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो गार्जियन हैं, यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं अनिश्चितकाल के लिए, तो एक घटना घटी तो कैसे घटी या क्यों घटी, तो बात करते हैं। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। नमस्कार, मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। जो मौर्य जी की घटना घटी है, साथ जो घटना घटी है, वो क्या आप जानते हैं कि ये घटना कैसे घटी? बेहद निंदनीय घटना है और ये घटना किसी के साथ ना हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसे कि ज़मीन है, नॉर्मल आपकी ज़मीन है और आप उसे अपने कब्जे में ना रखते हों या आपने लापरवाही कर दी उसको बनवाने में या थोड़े समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो पड़ोसी हैं या कह लो इस देश में जो अराजक तत्व हैं, उनकी नज़र 24 घंटे बनी रहती है कि कब इसको मैं मौका पाऊँ, ज़बरदस्ती कर लूँ। सोचने वाली बात यह है कि आबादी की ज़मीन नहीं है, कोई ऐसी किसी कब्जे की ज़मीन नहीं है, वो रजिस्ट्रीकृत भारत सरकार में पंजीकृत है कि इनके नाम पे बैनामा है। उस रजिस्ट्रीकृत ज़मीन को कब्जा करने की हिम्मत अगले ने जुटाई है। कौन कब्जा करना चाहता है? बना कौन कब्जा करना चाहता राजा राम दुबे और गोविंदा दुबे एंड फैमिली, उसी गांव के रहने वाले हैं? उसी गांव के रहने वाले। मैं घटनास्थल को देख चुका हूँ। तो अब जो घटना घटने वाली थी अब तो घट गई, तो आप लोगों की मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि घटना होने के लिए कोई, चाहे योगी आदित्यनाथ जी सरकार में हो या कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 24 घंटे हर व्यक्ति को पहरा वो देंगे, लेकिन मान लो घटना घट गई जाने अनजाने में, अगले ने वो उदंडता करी या अभद्रता करी या फरारत करी, जैसे भी उसको समझ में आया। अब योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री का मतलब मेरे लिए भगवान है, तो उनको न्याय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 15 तारीख से आज तक जो है न्याय का कोई भी कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया गया है। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, डीएम साहब छुट्टी पर हैं, एसडीएम साहब छुट्टी पर हैं, हम लोग यहाँ पे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में सड़ रहे हैं, उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को चिंता नहीं है। बस केवल सरकार हमारी चाहिए, पूरे देश पे कब्जा हमारा चाहिए, जनता मरे और या रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का राम राज्य है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये बाबा बुलडोजर की सरकार है और ये विश्व प्रसिद्ध काशी नगरी है, जहाँ से मिस्टर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके विश्व स्तर पे अपना नाम कमा रहे हैं। बाहर जाकर यही उदाहरण देंगे कि हमारे यहाँ पे राजा दुबे जैसे व्यक्ति 2 मिनट में जो है दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं और हम देखते रहते हैं यहाँ पे। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लगातार उन तक सूचनाएं जा रही हैं। मजाल क्या कि कोई बोल दे, क्योंकि हम दबे कुचले लोग हैं, हम लवारिस लोग हैं इस देश के अंदर। हम कोई राजनेता होते तो अभी यहाँ पर रोड सड़कों पर भीड़ें लग जाती हैं, जितने सारे महाशक्तियाँ थी सब नीचे उतर आती, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कोई 75 नहीं है। मौर्य समाज में तो बहुत सारे, जैसे कि आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और केशव मौर्य हैं, तो इन तक आवाज़ अभी तक पहुंची नहीं है, आप लोग पहुंचाए नहीं? आवाज़ जा रही है और सब इस बात को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एक दायरे का, सीमा का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा सीमा? कौन सी सीमा का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हुई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में भी लोग उतर सकते हैं, रोड पर भी उतर सकते हैं, यहाँ एसडीएम डीएम का भी घेराव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि एक भाई और एक परिवार लेकर के अगर लड़ रहा है तो न्याय मिलना चाहिए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी प्रयास कर रहे होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जहाँ पे मरने कटने की हम लोग यहाँ पे प्लान बनाए हुए हैं योजनाबद्ध तरीके से, अगर हमारी न्याय मतलब मांग पूरी नहीं हुई तो यहीं पे हम चिता लगाकर समाधि लगाएंगे। भाई अगर हमारे पिताजी जीवित नहीं रह सकते हैं इस देश में, आए दिन उनको मतलब जब जो चाहे मार के फेंक दे, तो हमारी कौन सी गारंटी है इस देश में? तो इससे अच्छा है कि हम लोग
स्वाभिमान पूर्वक अपनी आहुति दे दें यही घाट पर। कम से कम जो है पवित्र आत्मा यहाँ से चली जाएगी ऊपर आसमान में, और कोई अपराधी, कोई इस प्रकार का कुचरित्र और मतलब व्यभिचारी और लुटेरा व्यक्ति हमें तो नहीं छुएगा। तो अभी तक प्रशासन से कोई आया अधिकारी यहाँ आपसे बात करने के लिए कि नहीं? बातचीत हो रही है, फ़ोन पे हो रही है, अधिकारी यहाँ तक जोखिम नहीं उठा पा रहे हैं आने के लिए। और आज कब्ज़ा दिलाने की बात हुई है, शाम तक कब्ज़ा अगर नहीं मिलता है तो आगे जो है हमारा तौर तरीका बदलेगा, क्योंकि शांति जो है हम लगभग 3 दिन हो गया, योगी जी, मोदी जी, भगवान जी अब मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो, नहीं तो मैं पूरे मौर्य समाज का आह्वान करूंगा, सभी नेताओं का आह्वान करूंगा। और मुझे पता है सारे नेता मेरे को जानते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं जो मुझे जानता ना हो। और इस लड़ाई में वो सब मेरे साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी भी पार्टी में हो, लेकिन पीड़ित परिवार की मदद के लिए सब आएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास समाजवादी पार्टी के अनिल मौर्य जी हैं, तो इस घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना को लेकर महोदय मैं इस दुखी परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ, इनको ढाढ़स बनाने का प्रयास करता हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनके और जो परिवार के लोग हैं उनको हौसला दे, साहस दे। मैं यही निवेदन करता हूँ प्रभु से, क्योंकि यहाँ के सरकार से निवेदन करने से तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ के प्रशासन से निवेदन से करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ का प्रशासन अंधा हो चुका है, यहाँ के कमिश्नर गूंगे हो चुके हैं, यहाँ के डीएम बहरे हो चुके हैं। हम अपनी गुहार लगाएं तो किससे लगाएं? और यहाँ की सरकार तो लंगड़ी हो चुकी है, जो कि हम तक पहुँच नहीं पा रही है। इन दुखी परिवार के पास 2 शब्द बोल नहीं पा रही है, उनको आश्वासन नहीं दिला पा रही है कि भाई जो हुआ सो हुआ, आगे तुम्हें हम न्याय दिलाएंगे। योगी बाबा तो कहते हैं कि जो ऐसी घटना घटती है हम उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं। तो जो आदमी ने हत्या किया है तो वो बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर चलता जब कोई और समाज के लोग होते, जब वो अल्पसंख्यक समाज का होता, जब वो मौर्य के साथ हुआ वह अगर ब्राह्मण समाज के साथ हुआ होता तो ठीक दूसरे दिन बुलडोजर भी चलता, प्रशासन भी पहुंचता, कमिश्नर भी पहुंचते और डीएम साहब तो रात को 12 बजे भागे भागे पहुंचते। तब योगी बाबा का यही स्थिति रहा तो आपके समाज का क्या होगा? हमारे समाज, जो समाज ने पूरे देश में राज किया, पूरे साम्राज्य में मौर्य समाज का जो विस्तार किया, एक बात पे पूरा मौर्य समाज पे लोग दहल जाते थे, वो मौर्य समाज कहाँ है कि इस पीड़ित मौर्य समाज को आखिर के न्याय कब मिलेगा? पत्रकार बंधु, मौर्य समाज बड़ा ही धैर्य रखने वाला समाज है और अभी आपने कहा कि पूरे देश, पूरे अखंड भारत पे राज करने वाला वंश है, तो यह कहीं छुपा नहीं है, यह सबके सामने है कि हम उस वंश के वंशज हैं जिन्होंने पूरे अखंड भारत पे अकेले राज किया था, भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। आज हमारे उसी पूर्वजों ने हथियार रखा है, हथियार चलाना भूला नहीं। हमारी आज भी रगों में उन कलाओं को मालूम है। जिस दिन हम अपने पे आ गए उस दिन यहाँ की सरकार को दिखा देंगे कि मौर्य समाज क्या है और मौर्य समाज के लोग क्या है। तो देखा जाए तो आपके समाज में अच्छे मंत्री पद पे भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, तो केशव मौर्य इस बात को क्या जानते हैं? क्या प्रशासन पे दबाव क्यों नहीं डालते कि जिससे कि आपका काम बन जाए?
केशव मौर्य जी तक बात तो पहुंची ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में घंटा चोरी होता है तो उनके पास बात पहुंच जाती है, तो इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं पहुंची होगी, पहुंची होगी। लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो मौर्य समाज को कंधे पे लेके चलते हैं, केवल अपनी रोटी सेकने के लिए चलते हैं। जब इनको राजनीति करनी होगी, जब इनको किसी ऊंचे पौधे पे जाना होगा, तो कहेंगे मैं मौर्य समाज का हूँ, मेरा मौर्य समाज इतने प्रतिशत है। लेकिन जब किसी को न्याय दिलाना होगा, किसी का काम कराना होगा, तो वहाँ पे ये केवल दुबक के बैठे रहते हैं। आज केशव मौर्य जी अभी 5 साल पहले बड़ी दावा करते थे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जनता से अपील करते थे कि इस बार मौर्य समाज हमारा साथ दे दे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो वो फिर पीछे दुबक गए, मौर्य समाज को फिर पीछे कर दिया। आज उसी तरीके से इस दुखी परिवार को जब न्याय दिलाने की बात हो रही है तो भी वो दुबक के बैठे हुए हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही नहीं, बनारस क्षेत्र में, काशी में बहुत सारे मौर्य हैं जो कि अच्छे अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पूनम मौर्य हैं जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनका दर्शन तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आप उस समाज से नहीं आते हैं? हीरालाल मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, क्या उनको संज्ञान में नहीं है? बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। तब आप लोग हम चाहेंगे कि जो आपके साथ घटना घटी, शासन प्रशासन सुन नहीं रहा, तो अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम अभी प्रशासन, हम अभी आपसे कहे ना, मौर्य समाज बहुत धैर्य रखता है। अब जब धैर्य की कड़ियाँ पूरी हो जाएंगी तो जो होना होगा वो सामने आएगा। हम कह के अपने आप को झुकाना नहीं चाहते, जब करेंगे तब सामने आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।